क्या आपने कभी किसी को देखते हैं जो सालों से एक ही जगह पे खड़ा है, ना कोई नई जॉब, ना कोई नई स्किल, ना कोई नई जिंदगी। वो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है वक्त आएगा। वो कहता है मैं रेडी नहीं हूँ। और सालों गुजर जाते हैं और एक दिन वो पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं आगे क्यों नहीं गया। और सबसे दर्दनाक सवाल, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा? आज हम इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि ये सवाल उनकी कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, आपकी कहानी है। और आज हम इसे बदलेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक होने का मतलब क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं स्टॉक होने का मतलब कोई बड़ा मुश्किल है ज़िंदगी में, कोई ट्रेजेडी है, कोई बड़ी फेलियर है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है स्टॉक होना किसी एक चीज़ की वजह से नहीं होता है। स्टॉक होना एक पैटर्न है, एक लूप है जो बार बार रिपीट होता रहता है। सुबह उठते हैं, वही सोचते हैं, वही करते हैं, वही लोग मिलते हैं, वही रिजल्ट आता है। और ये लूप इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि हमें उसे तोड़ने ही नहीं चाहते, क्योंकि लूप के बाहर अननोन है, अनसर्टेनिटी है, दर्द है। और ब्रेन कहता है ये यहाँ ही रुको, ये सेफ है। इसलिए लोग स्टॉक रहते हैं। इसलिए मैं कभी कभी स्टॉक रहता हूँ। इसलिए आप कभी कभी स्टॉक रहते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे ये लोग कैसे तोड़ा जा सकता है। अब हम बात करते हैं उन 5 रियल रीज़न की जो लोगों को पूरी ज़िंदगी रोक के रखता है। पहला रीज़न, वो परफेक्ट कंडीशन का इंतज़ार करना। जब थोड़ा पैसा हो जाएगा तब शुरू करूँगा, जब टाइम मिलेगा तब करूँगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब बदलूँगा। लेकिन सच ये है परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं परफेक्ट कंडीशन ट्रैप। मतलब हम अपनी प्रोग्रेस को एक ऐसी चीज़ से बदल देते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट कंडीशन का इंतज़ार नहीं करते हैं, वो इम्परफेक्ट कंडीशन में ही शुरू कर देते हैं। आपके पास जो है आज वही काफ़ी है शुरू करने के लिए। दूसरा रीज़न, लोग क्या कहेंगे का डर। ये डर सबसे पावरफुल डर है। हमें रिजेक्शन का बहुत डर लगता है, तो हम कुछ करते ही नहीं ताकि लोग कुछ कहे ही नहीं। लेकिन एक सच सुनिए, जो लोग आपको जज कर रहे हैं वही खुद भी स्टक है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके पास आपको जज करने का टाइम ही नहीं होता। तो जब भी ये डर आए, याद करो जो जज कर रहे हैं वो खुद भी वही खड़े हैं जहां आप कल थे। तीसरा रीज़न, वो बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। ये बहुत डेंजरस ट्रैप है। हम दिन भर करते रहते हैं, मीटिंग, प्लानिंग, रिसर्च, लिस्ट बनाना, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं बदलता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब हम बिजी दिखते हैं ताकि खुद को फील हो कि हम कुछ कर रहे हैं। जो चीज़ एक्चुअल मैटर करती है वो हम कल पे डाल देते हैं। खुद को एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ बिजी हूँ या मैं एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ? चौथा रीज़न, और ये सबसे डीप रीज़न है, उनकी आइडेंटिटी गलत है। वो खुद को वैसे ही देखते हैं जो वो है, ना कि वैसे जो वो हो सकते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेरी फैमिली में सब ऐसे ही हैं, मेरे लिए ये नहीं होता। ये आइडेंटिटी एक प्रिजन है और हम खुद इस प्रिजन में बंद है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट में लिखा है, हर एक्शन एक वोट होती है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। मतलब आप हर दिन चूज करते हैं कौन बनना है। आप स्टक पर्सन नहीं है, आप एक पर्सन है जो अभी स्टक फील कर रहा है। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। पांचवा और लास्ट रीज़न, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। मैं सिचुएशन अलग है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, लोग ने मुझे मौका नहीं दिया, किस्मत मेरी खराब है। ये सब सच भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आप चेंज भी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये मानना है कि चले सिचुएशन ने जो भी किया, आगे क्या होगा वो मेरे हाथ में है।
वही वो चीज़ है जो स्टॉक लोगों और आगे बढ़ने वाले लोगों में सबसे बड़ा फर्क है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तो कैसे तोड़े ये लोग को। आज से ही ये 3 चीज़ करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये लूप टूट गया है। तो पहला स्टेप, अपना लूप को आइडेंटिफाई कीजिए। एक कागज़ निकालो और लिखो, मैं कब से स्टॉक हूँ। क्या चीज़ है जो मैं बार बार करना चाहता हूँ लेकिन नहीं करता। कौन सा एक स्टेप है जो एक्चुअली मैटर करता है। जब आप लूप को क्लियरली देखते हैं वो अपनी पावर खो देता है। स्टेप 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चेंज वन थिंग टुडे। आज सिर्फ एक चीज़ को डिफरेंट की करो। अगर रोज़ सुबह फ़ोन देखते हो, आज मत देखो। अगर रोज़ सेम लोगों से मिलते हो, आज किसी नई चीज़ को बारे में पढ़ो। अगर रोज़ सेम टाइम पे सोते हो, आज 1 घंटा पहले सोइए। सिर्फ एक चीज़, क्योंकि एक छोटी सी चेंज पूरे पैटर्न को हिला देता है। स्टेप 3, एक क्लैरिटी लाओ। डिसाइड हु यू आर वांट टू बिकम। आज एक फैसला करो, मैं कौन बनना चाहता हूँ। और फिर खुद से पूछो, वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूँ वो आज क्या करेगा। और वो एक चीज़ करो, सिर्फ एक। यही आइडेंटिटी चेंज का पहला स्टेप है और यही ही लूप तोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो आज याद रखिए, स्टक रहना कोई ट्रेजेडी नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है और पैटर्न्स तोड़े जा सकते हैं। जो लोग पूरी ज़िंदगी स्टक रहते हैं वो इसलिए नहीं रहते हैं कि वो कमज़ोर है, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो एक ही लूप में है। लेकिन आपको अब पता चल गया, और जब आपको पता चल जाता है तो आप ऑलरेडी चेंज हो चुके होते हैं। क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं है जो नहीं जानता था, आप वो इंसान है जो जानता है और चॉइस कर सकता है। आपकी लेगेसी एक डिसीजन दूर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हमेशा नई वीडियो लाता हूँ साइकोलॉजी और माइंडसेट के बारे में। और कमेंट में बताइए कौन सा एक एरिया है आपके ज़िंदगी में जहाँ आप स्टक फील करते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। Unleash your legacy.